ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हल्का हलचल में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। हल्का हलचल में रोजाना हम आपको लेकर चलते हैं आपके हल्के में। तो हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, प्रवीण आहूजा। प्रवीण आहूजा जी, पलवल में क्या कुछ आज खास रहने वाला है? अंकिता, सबसे पहले बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण को लेकर। वायु प्रदूषण को लेकर यूं तो सरकार पूरे चिंता में है कि जितना जल्द हो सके वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके, जी। जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश की सरकार की ओर से एक ठोस निर्णय लिया गया, एक बैठक की गई जिसमें यह बताया गया कि अब प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो है कि सीएनजी बसों का चलन किया जाएगा। यूं है कि सीएनजी बसों को अब सड़कों पर उतारा जाएगा, जिसको लेकर अब इसी तैयारियां शुरू कर दी कि अब बहुत जल्द तमाम जो बड़े बड़े जो अपने हमारे जिले हैं उनमें इस तरह की सीएनजी की बसों को अब भेजना भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसको लेकर पलवल जिले के लोग पहले से भी काफी लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि पलवल में भी काफी जो वायु प्रदूषण बिगड़ा हुआ है, तो इसको सुधार के लिए कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कहने ट्रांसपोर्ट किए उसमें कहने सुधार किया जा सके, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ने से बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अस्थमा की बीमारी की बढ़ती जा रही है। जो बुजुर्ग हैं उनको भी सड़कों पर चलने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि जो डीजल की जो बसें हैं उनसे जो धुआं निकलता है उस कारण काफी वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है, उस कारण लोग परेशान है, जिसको लेकर लोगों का कहना है कि पलवल जिले के जो बस अड्डे है उसमें जल्द से जल्द सीएनजी बसें भी आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्द से जल्द आएंगे तो जो वायु प्रदूषण है उसमें सुधार भी देखा जाएगा। अगर सीएनजी बसें जल्द से जल्द पलवल बस डिपो पे आती है तो लोगों को आने वाले समय में भी काफी राहत मिलेगी, जिसको लेकर लोग अब काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द कि पलवल के जिले के जो बस डिपो है वहां पर भी सीएनजी बसों को सरकार की ओर से जल्द भेजने का प्रयास भी किया जाएगा। वही बात कर लेते हैं हरियाणा प्रदेश के कानूनगो और पटवारियों की लगातार कई दिन से हड़ताल चल रही है। उनकी जो प्रमुख मांग है पेश के उनको लेकर वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यूं है कि सरकार के साथ कहीं वार्ता का दौर उनके साथ नहीं हो पाया, तो उसको लेकर तमाम लगातार जो कानूनगो और पटवारी है वो अपने पटवार घर पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी एक बहुत पुरानी मांग है पे स्केल को लेकर, वो अभी तक सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर वो इस मामले में हड़ताल पर बैठे। हालांकि उनका ये भी कहना है कि लगातार हड़ताल की कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं। और वही लोग ये कह रहे हैं कि अगर यूं हड़ताल चलती रहेगी तो उनके जो काम पिछले लंबे समय से रुके हुए हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पटवारी अपने कार्यालय में बैठकर काम नहीं कर रहे, तो लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों कहने की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो और जल्द से जल्द लोग जो परेशान हैं उनकी समस्या का भी हल हो सके, जिसको लेकर आज कानून और पटवारी जितने भी है वो पलवल जिले के लघु सचिवालय में पहुंचकर जिला मजिस्ट्रेट को अपने लिखित ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे ये कहा जाएगा कि उनकी जो मांग है, उनकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाए। सरकार जल्द से जल्द इस मामले में ठोस निर्णय ले, जिसको लेकर वो लगातार पिछले लंबे समय से अपने पटवार घर पर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसको लेकर आज जो लघु सचिवालय में तमाम कानूनों और पटवारियों की ओर से जिला मजिस्ट्रेट को लिखित रूप से ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वही बात कर लेते हैं कोहरे की बिगड़ती स्थिति को लेकर। कोहरा काफी बढ़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो सड़कें हैं उन पर जो चार पहिए के वाहन है उनको चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है, लोग अपनी हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, पार्किंग लाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। साथ ही जो जिला पुलिस है उसकी भी एडवाइजरी है कि अपने सड़कों पर वाहन चलाते हुए बड़े सावधानी पूर्वक अपने वाहनों को चलाएं और अगर कहीं को रास्ते में दुर्घटना का वाहन खड़ा तो उससे बचाव करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर उससे कहीं टकरा जाते हैं तो और ज्यादा नुकसान हो। तो इस तरह की तमाम एडवाइजरी भी जिला पुलिस की ओर से जारी की गई और लोगों को बार बार चेताया जा रहा है कि ऐसे खतरनाक मौसम में जो बुजुर्ग है वो तो खास करके घर पर रहे। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे जो है वो लगातार स्कूल में जा चुके हैं, तो इसको लेकर एडवाइजरी है कि अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तो इस तरह का आज कोहरे की जो स्थिति है वो काफी बिगड़ी हुई है। जी अंकिता। प्रवीण, जैसा कि आपने बताया कि लगातार विजिबिलिटी जो है वो काफी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो अस्पतालों की क्या स्थिति बनी हुई है? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर हम बात करते हैं। पलवल के जो अस्पताल है जहाँ ओपीडी में काफी भीड़ देखी जा रही है, वहां पर तमाम जो मरीजों की संख्या, जिसे खांसी है, जुकाम है, बुखार है, इनकी बढ़ोतरी देखी जाती है और लगातार मरीज काफी संख्या में जो है अस्पतालों में जो पहुंच रहे हैं और अपने कहने के इलाज के लिए वो भटकते भी नजर आ रहे हैं। जो जिला स्वास्थ्य के जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है उनका कहना है कि बदलाव मौसम की वजह से और जो कि मौसम है उसमें धूप नहीं निकल रही है, अगर एक या दो दिन धूप भी निकल जाती है तो स्थानीय जो लोग हैं जैसे जो अस्थमा से परेशान है या हृदय के जो रोगी हैं उनके लिए काफी एक राहत बड़ी जो समाचार मिलेगा, ताकि लोग अगर कहीं धूप मिलती है, लेकिन धूप कहीं मौसम अभी नहीं खुल पा रहा। लगातार मौसम विभाग में की कहना है
कि अभी तक अलर्ट ये जारी रहेगा कि मौसम आगे भी इस तरह से अपनी यथास्थिति बनाकर रखेगा। टेम्परेचर तो और भी लगातार गिरता चला जा रहा है, तो इससे काफी लोगों को दिक्कत तो बन ही रही है और स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंता में भी है कि कैसे लोग घर से बाहर निकलेंगे, कैसे अपने काम काज पर जाए और किस तरह से आगे का हम जो है काम बन पाए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी कहता है कि आप अपने ज्यादा स्वास्थ्य की देखभाल रखें, खान पान अच्छा रखें और जहां हो सके आप कहीं ना अंगीठी या अलाव या हीटर का सहारा ले और अपना बचाव करके रखें। जी अंकिता। प्रवीण जी, रैन बसेरों की क्या हालत है? अगर बात की जाए रैन बसेरों में, तो कितने लोगों की पूरी व्यवस्था मिल रही है या फिर नहीं? बिल्कुल, रैन बसेरे की बात कर लेते हैं। पलवल के जो बस अड्डा डिपो है, वहां पर 2 बसें हैं जो पुरानी बसें हैं, जो बिल्कुल जिन्हें कंडम कहा जाता है, चलने लायक नहीं थी। उनमें कहीं जो रेड क्रॉस की ओर से उसमें कुछ कंबल, कुछ रजाई ऐसी दी हुई है ताकि जो मुसाफिर है, जिन लोगों के पास रहने का कोई स्थान नहीं है या यूं कहे जो पलवल में कहीं उनको को रात को ठंड के समय को ठिकाना नहीं मिल पाया, तो उनको रहने के लिए इस तरह की 2 बसें बनाई हुई है और एक बस में तो स्पेशल जो महिलाओं के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई, उसमें पूरे उसमें सिर्फ महिलाएं ही रह सकती हैं और एक जो बस है उसमें पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई है और कहीं अभी उसमें देखा जाए तो लकड़ी आग आलाप का कोई व्यवस्था नहीं है। 2 बिस्तर जरूर रखे हैं, लेकिन आगे जो आलाप का सहारा होता है या कहीं उनको राशन की व्यवस्था होती है, इस तरह की कोई व्यवस्था हमने बीती रात भी जाकर देखा कि कहीं उनमें कोई व्यवस्था नहीं बनाएगी, जो कि चिंता का विषय है कि ऐसी ठंड के समय में सरकार को चाहिए कि ऐसे जो राहगीर है या मुसाफिर है जिनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए कहने के रात को आलाप और रहने की व्यवस्था के साथ साथ उनको कहने के भोजन का व्यवस्था करा देना बहुत जरूरी है। जी अंकिता। प्रवीण जी, जैसा कि स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, तो स्कूलों की तरफ से क्या कुछ प्रबंध किया गया है बच्चों को ठंड से बचाव के लिए? गर्म पानी की व्यवस्था है या फिर नहीं, और टाइमिंग में क्या कुछ बदलाव किया गया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्कूल के समय में बदलाव तो जरूर किया गया है, लेकिन ऐसी कोई स्कूलों में व्यवस्था नहीं है जहां बच्चों को प्रवेश करते समय कहीं गर्म पानी की व्यवस्था हो या उनके लिए कहीं अंदर लकड़ी आलाप जलाने की व्यवस्था हो या कमरों में कहीं रूम हीटर जलाने की व्यवस्था हो। तो तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं जो ठंड को रोक सकती हैं, वो कहीं पूरी तरह से नदारद है और खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए इसे बड़ा संकट का समय है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो स्कूलों की ओर से यूं कहें कि निजी स्कूलों की ओर से भी और जो सरकारी स्कूल इनकी तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है ताकि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनको कहने के जो कई घंटे स्कूल में रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ऐसे लंबे समय तक बैठकर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसी राहत दी जाए जिससे बच्चे वहां आराम से बैठकर अपने शिक्षा भी ले सके और ठंड से बचाव भी कर सके, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था भी जो स्कूलों में कहीं भी नहीं देखी गई है। जी अंकिता। अगर वायु प्रदूषण की बात की जाए, जैसा कि आपने पहले बताया था कि वायु प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको लेकर अगर बात की जाए एक्यूआई, तो क्या एक्यूआई दर्ज की जा रही है और वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं क्या क्या लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण की स्थिति यह है कि जब हम लोग अगर कोई 2 व्हीलर पे चल रहा है तो उसे सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि कोहरे की जब कोरोना था तो तमाम लोग मास्क लगाकर पहन के चले जाते हैं, तो वही स्थिति अब फिर से देखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना भी है, उसका भी लोगों को भय सता रहा है कि ऐसे मौसम में कोरोना फिर से पैर पसारने लगता है, तो लोग फिर से कहीं ना कहीं मास्क लगाने की स्थिति में फिर से वापिस आ गए हैं। कहीं ना कहीं जो 2 पहिया वाहन चालक हैं वो अब फिर से कहने के मास्क लगाकर देखे जा सकते हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उनके जो अभिभावक है स्कूल भेजते समय उनको भी एक एडवाइस दी जा रही है कि स्कूल में जाते हो आप अपने मास्क अपने बैग में रखें, या जब भी जब भीड़ भाड़ क्षेत्र में होते हैं या बाजारों में कोई लोग सामान खरीदारी जाते हैं तो मास्क की प्रथा लोग हुलूले अपनाने लगे हैं, क्योंकि एक तो प्रदूषण इतना बढ़ गया है। तो जिनको जो खास करके जो वृद्ध लोग हैं, जिन्हें अस्थमा की बीमारी है, जिन लोगों को परेशानी, हृदय के जो लोग मरीज हैं, तो उन लोगों के लिए तो वायु प्रदूषण के लिए काफी दिक्कत बनी हुई है और उनको भी बचाव करना जरूरी है। तो इसको लेकर जो है अब लोग कहीं ना कहीं जागरूक तो होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीड़ भाड़ बाजारों में भी इससे जो लोग हैं वो उनको भी लोग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं वो भी उनको भी जानकारी दे रहे हैं कि इस तरह से बचाव के लिए, क्योंकि वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी अपना बचाव करके चले। जी अंकिता। प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।